वेलकम नाज़रीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमजमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी परवेज़ लाई के बड़े दारीना साथी हैं, पीटीआई के टिकट से जीते। चौधरी साहब, अब तो इलेक्शन हो गया, साफ शफाफ हो गया इलेक्शन, तो क्या देख रहे हैं पंजाब का मुस्तकबिल, पंजाब की क़यादत, वज़ीर आला? पंजाब की क़यादत अब हक़दार लोगों के और काबिल लोगों के, ईमानदार लोगों के हाथ में आने वाली है। लेकिन मुश्किल कर गए हैं, ये बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा कर गए हैं, पैसे का गलत इस्तेमाल कर गए हैं, आइन और कानून की इन्होंने धज्जियाँ बखेर दी हैं, पुलिस को असम्बली के अंदर ले आए और इन्होंने बेतौकीरी की है इन्होंने अदारों की, और उसको अब संभालना, फिर सबको साथ ले कर चलना और एक बाइज़्ज़त माशरे की बुनियाद रखनी, ये एक और कानून की अमलदारी करनी, ये अब हमारे खान साहब के हुक्म के मुताबिक हमारे चीफ़ मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है। कौन होगा चीफ़ मिनिस्टर? चीफ़ मिनिस्टर तो ज़ाहिर है जी, सामने जो मुश्तरका जदोजहद में सामने थे, चौधरी परवेज़ लाई साहब जब नामज़द हो चुका, उनका अब हो चुका है, वो तो रन ऑफ इलेक्शन होना है ना। ठीक है, अब रन ऑफ इलेक्शन में अच्छा, अब आपको जो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर गए, क्या हम समझे कि बजट दोबारा पेश होना पड़ेगा? नहीं, बजट दोबारा पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उसी बजट को संभालना, पलक उसकी संवारना ज़रूरी है, इसलिए कि ये साबित हो गया कि अवाम ने इस पर मोहर सबत कर दी है कि नाअहल लोगों को ऊपर बिठाया गया और उनको चोर डाकू जो कहा जाता था वो गैर मुनासिब नहीं था, नाअहल थे, और उनको किसी किस्म का भी अदराक नहीं था कि हम कौम को बर्बाद कर रहे हैं। तो अच्छा, पंजाब में और मरकज़ में और पाकिस्तान में इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? इलेक्शन हमारे खान साहब तो फरमा रहे हैं कि फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और हम उनकी पैरवी कर रहे हैं। जैसे ही वो अपने कहे पर जो भी फैसला फरमाएंगे उसकी जो है उसकी तकलीद की जाएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी अपना इजलास बुलाया, तो को है कि शायद ये इत्तेहादी इलेक्शन की तरफ आएँ। पीपल्स पार्टी तो ऑल्सो रहने वाली बात है कि हम भी साथ भागे थे, वो कुछ भी नहीं है। पंजाब में उनका क्या है? पंजाब में कुछ भी नहीं है, उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, तो उनको वोटर कहाँ से आएंगे उनके पास? मरकज़ में, बाकी सिंध में और बाकी मरकज़ में ठीक है, वो अपना फैसला करेंगे। 11 आदमियों से एक आदमी लड़ा है, पहले उसने गंद इकट्ठा किया, फिर गंद उठा के बाहर फेंका है। बड़ा काम बकौल चौधरी ज़हीरुद्दीन, 11 आदमियों से एक आदमी लड़ा और गंद इकट्ठा किया। बहरहाल एक जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ा है।